राजधानी दिल्ली में सियासी पारा हाई है। एफएसएल रिपोर्ट में ऑडियो वीडियो में छेड़खानी नहीं की गई। स्पीकर की तरफ से कहा गया दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कहा गया है स्पीकर की तरफ से पंजाब सरकार के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की भी सीबीआई जांच की जाएगी। गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है। आतिशी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं, ये आपकी तरफ से कहा गया है। तो सियासी पारा हाई है दिल्ली में। आधे शब्दों की रिपोर्ट लाकर बीजेपी सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। आपकी तरफ से कहा गया है कपिल मिश्रा को 2 दिन का समय दे रहा हूं, वो श्री दरबार साहिब में जाकर माफी मांगे। तो उसको लेकर के सियासी पारा हाई है और लगातार स्पीकर की तरफ से कहा गया कि एफएसएल रिपोर्ट में ऑडियो वीडियो में छेड़खानी नहीं की गई है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। पंजाब सरकार की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की भी सीबीआई जांच कराऊंगा, ये स्पीकर की तरफ से कहा गया। गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है। तो वहीं आपकी तरफ से कहा गया है कि आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। की मांग पर उस सदन की रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक साइंस लैब को एफएसएल को भेजा गया था और एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। इसमें रिपोर्ट में जो कहा गया है वो बड़ा स्पष्ट है। जो रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कहा गया है कि रिगार्डिंग the authenticity and genuineness of the video, it is to state that we have received the transcription marked exit 2B, यानी कि ये हमें ट्रांसक्रिप्शन मिला है and listened to the same at the laboratory and to state that there is no indication of any form of alteration, tampering in the identified video shots on the basis of frame by frame analysis using video analyst system। यानी कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। मैं पंजाब सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैब की भी सीबीआई जांच करवाऊंगा। वर्बेटिम में गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है। पूरे मामले पर जो भी घटना चक्र पंजाब में हो रहा है, इस पूरे घटना चक्र पर हम निश्चित रूप से सीबीआई की जांच करवाएंगे। वीडियो से छेड़छाड़ 2 तरीके से हो सकती है। एक, आप ऑडियो के अंदर गुरु शब्द डाल दें और लोगों को गुरु शब्द सुनाई दे तो लोग कहें आतिशी ने गुरु जी का अपमान किया, गुरु जो हमारे साहिबान है उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। और दूसरा तरीका क्या है, आप शोर शराबे के ऊपर लिख दे कि इसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो छेड़छाड़ी है ना, वो छेड़छाड़ी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना था। आतिशी जी ने ये शब्द कहे, बस इन्वर्टेड कॉमा में वो शब्द लिख के देने थे। वो दिए कहीं पे? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो शब्द बोले ही नहीं गए जिससे बीजेपी को मजा आए। भाई मैं कह रहा हूं सीबीआई की करा लो, एनआईए की करा लो, उसके अंदर जिसकी जांच करानी करा लो, सुनना कान से ही है। सीबीआई से जांच करा लो तो भी सीबीआई इस चीज पे चुप ही रहेगी। अगर आप सीबीआई से कहो कि सीबीआई शब्दशः बताए कि आतिशी जी ने क्या शब्द बोले, तो सीबीआई लिख के दे देगी आपको। अगर आपने पूछा होता फॉरेंसिक से कि भाई आतिशी जी ने क्या शब्द बोले, तो लिख के देती। तो दिल्ली में सियासी पारा हाई है। गुरु का अपमान किया गया। जांच पर लगातार इसको लेकर के घमासान जारी है। स्पीकर की तरफ से कहा गया कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। पंजाब सरकार के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की भी सीबीआई जांच कराई जाएगी। गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया, स्पीकर की तरफ से कहा गया। वहीं आपकी बात करें तो आपकी तरफ से कहा गया कि आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। और वहीं स्पीकर की तरफ से कहा गया कि एफएसएल रिपोर्ट में सब कुछ दूध का दूध और सब पानी का पानी हो गया है। इसमें पंजाब सरकार के फॉरेंसिक साइंस
लेबोरेटरी की भी सीबीआई जांच कराई जाएगी। स्पीकर की तरफ से ये कहा गया है गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया है, तो वहीं आपकी तरफ से कहा गया कि आतिशी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं। कि ये वर्बेटिम और जो ऑडियो वीडियो है ये सेम है, इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं है। मैं पंजाब सरकार की फॉरेंसिक साइंस लैब की भी सीबीआई जांच करवाऊंगा। वर्बेटिम में गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वो वीडियो में पाया गया। जब एक फॉरेंसिक जांच ऑलरेडी लैब को भेज दी गई, साइंस लैब को, तो फिर ये पैरेलल एक्सरसाइज क्यों हुई? करवा लें जी, बीजेपी सरकार है, करवा लें जा। जब फोरेंसिक से आ गया कि इसमें आतिशी जी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, बल्कि उन्होंने सब टाइटल देकर अपमान किया गुरुओं का। जब फोरेंसिक की जांच आ गई, कोर्ट ने कह दिया ये वीडियो था, अब उसके बाद भी अगर बीजेपी की सीबीआई उस फोरेंसिक से भी ऊपर है तो करवा लें जांच, कहाँ जांच से मर्जी। पंजाब सरकार स्टेट एजेंसियों का अपने इस्तेमाल ज्यादा कर देगा। कौन कह रहे? बीजेपी। यही आंसर है। दिल्ली प्रदेश की यह मांग है कि विधानसभा अध्यक्ष आतिशी मारलेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, संवैधानिक कार्रवाई करें, और जो लोग इस पूरे विषय को, चाहे वो पंजाब सरकार है या अरविंद केजरीवाल है, विषय को भटकाने का, समाज में सौहार्द बिगाड़ने का काम करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जनता अपना गुस्सा दिखाएगी, ये हमारा मानना है। वीडियो से छेड़छाड़ दो तरीके से हो सकती है। एक, आप ऑडियो के अंदर गुरु शब्द डाल दें और लोगों को गुरु शब्द सुनाई दे तो लोग कहें आतिशी ने गुरु जी का अपमान किया, गुरु जो हमारे साहिबान हैं उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। और दूसरा तरीका क्या है, आप शोर शराबे के ऊपर लिख दे कि इसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो छेड़छाड़ी है ना, वो छेड़छाड़ी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को सिर्फ 2 लाइन में जवाब देना था। आतिशी जी ने ये शब्द कहे, बस इन्वर्टेड कॉमा में वो शब्द लिख के देने थे, वो दिए कहीं पे? नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो शब्द बोले ही नहीं गए जिससे बीजेपी को मजा आए। भाई मैं कह रहा हूं सीबीआई की करा लो, एनआईए की करा लो, उसके अंदर जिसकी जांच करानी करा लो, सुनना कान से ही है। तो इसको लेकर के लगातार सियासत जारी है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल आतिशी की तरफ से नहीं किया गया है, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया है। तो इसी पर चर्चा के साथ हमारे लिए कुछ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पहले उनका परिचय करवा देती हूँ आपसे। सैयद यासिर जिलानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसी के साथ अनमोल पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं, और आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सैयद यासिर जिलानी जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है और पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि इसको लेकर के लगातार घमासान जारी है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आतिशी ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और लगातार इसको लेकर के जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सियासत जारी, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जो मूल प्रश्न है उस पर आना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब ये पूरा का पूरा मामला सदन में चल रहा था, पूरा सदन गुरुओं की शहादत को नमन कर रहा था, उन्हीं की सम्मान की बात कर रहा था, तो कुत्तों के सम्मान का विषय कहां से आया था? और ये हम नहीं कह रहे, आम आदमी पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री गोपाल राय ने इस बात को स्पष्ट किया था कि आतिशी ने बोला है कुत्तों का सम्मान करा, लेकिन उससे पहले दूसरी लाइन
वो खा गए, उसी पे तो चर्चा है। आप जब बेअदबी करेंगे, और किसकी बेअदबी करी, आप उसके बाद माफी नहीं मांगते, झूठ पर झूठ। बेअदबी करी है आप लोगों ने, बेअदबी करी है आपके नेताओं ने। अरे भाई पहले, अबे भैया उन्होंने मेरा नाम यासिर जिलानी है। अरे मेरा नाम यासिर जिलानी है। पंजाब की कोर्ट में अरे मेरा नाम यासिर जिलानी है। पहले सुनने की, एक करके बात करें, आप दोनों की आवाज जनता तक तभी जाएगी। सर एक एक करके बात करें, सीबीआई कार्रवाई होगी, सुनने की ताकत रख, ऐसे तो होगा नहीं फिर। बिल्कुल एक एक करके। अनमोल पवार जी लौटूंगी, आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी सर, आपके पास ये आऊंगी। बदतमीजी कर रहा है, झगड़े कराते हो, इसको समझाइए, ये बदतमीजी कर रहा है। सिखों की बात। अनमोल पवार जी लौटूंगी आपके पास, उस भगोड़े अरविंद केजरीवाल को लौटूंगी आपके मारना है, पास। और आप एक एक करके बात कीजिए, एक एक जनता तक दोनों की आवाज जाए, एक एक करके बात कीजिए। अनमोल पवार जी लौटूंगी आपके मैं इस पास। तरह की डिबेट कर नहीं सकता। राजनीति में इस घटिया मैं ये देखिए, इनकी एक बौखलाहट है, नीच ये इनकी बौखलाहट है। अनमोल पवार जी आपके सीबीआई पास इंक्वायरी होगी, गुरु का अपमान कर रही है। सीबीआई इंक्वायरी होगी, सब जेल जाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई गुरु का अपमान करने की? माफी मांगी है। अरे सीबीआई इंक्वायरी होगी, सब जेल जाओगे। दरबार साहिब में अरे जाके जेल माफी जाओगे, मांगनी जेल। चाहिए। पहले भी जेल जा चुके हो, कोर्ट के माध्यम से माफी मांगा है, इस बार फिर जेल जाओगे। अनमोल पवार जी लौटूंगी। एक एक करके बोलेंगे तो आप दोनों की आवाज जनता तक जाएगी। एक एक करके बात कीजिए, दोनों को बराबर मौका मिलेगा। अनमोल पवार जी लौटूंगी आपके पास, आऊंगी आपके पास। अपमान किया है, अनमोल जी लौटूंगी आपके पास, फर्जी आऊंगी। वीडियो चलाते हैं, जलंधर कोर्ट ने प्रमाण दिया है। और इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने चोरी की है, इन्होंने फर्जी वीडियो चलाए हैं। इनके तुमसे नेताओं बड़ा ने कोई फर्जी चोर वीडियो होगा, चलाए हैं। तुम लोगों से बड़ा कोई चोर है क्या? आप अगर इस तरह से डिबेट कराएंगे तो मैं फर्जी अपने वीडियो आप के लिए को, माफी एक मिनट। मांगो। मैं इस तरह के अनमोल झूठों पवार को, जी, इस तरह अनमोल पवार जी के लौटूंगी भ्रष्ट आपके आचरण के पास, लोगों को आऊंगी। कैसे बुला बराबर लेते हैं मौका आप? दिया जाएगा। अगर एक एक करके आप इस दोनों तरह के बात भ्रष्ट करेंगे। आचरण के लोगों को क्यों बुला के बिठाते हैं आप? देखिए आपसे बड़ा भ्रष्टाचार एक कोई मिनट, नहीं सर। करता। अरे भ्रष्टाचारी तुम हो, अरविंद भाषा का केजरीवाल है। मर्यादा रखे सर, अरविंद एक एक केजरीवाल करके भ्रष्ट बात है। करें। आपकी आवाज जनता तक तभी जाएगी, और भाषा की मर्यादा का आप ख्याल रखें यहाँ पर। तुम हिंदू और सिख समुदाय को लड़ाना चाहते हो, पंजाब का सर, माहौल खराब करना चाहते एक हो, एक करके यहाँ गुरुओं पर की बात बेइज्जती करें, करते तभी हो, आपकी आवाज गुरुओं का जनता अपमान तक करते हो, पहुंचेगी। सिख अनमोल समुदाय पवार को जी ठेस म्यूट करवाना पहुंचा रहे पड़ेगा हो। आपको। एक माफी एक करके मांगिए बात आप। कीजिए, तभी इसका आवाज मतलब जनता तक इसकी जाएगी। आवाज को डाउन करें। दरबार साहिब में इसकी जाइए, आवाज को माफी डाउन करें। मांगिए। आपके पास लौटूंगी अनमोल पवार जी, आपको मौका दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने को। पहले आप अपनी बात रख ले, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। अनमोल पवार जी एक एक करके बात करेंगे, आवाज जनता तक जाएगी। ऐसे आवाज ऐसे कोई नहीं बोल पाएगा। फिर एक एक करके बात कीजिए, फिर लौटूंगी आपके पास। दोनों फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि इनकी वीडियो फर्जी थी, इन्होंने गुरुओं की बेअदबी की है, इन्होंने सिख समुदाय को ठेस पहुंचाया है, ये पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, ये समुदायों में आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं। इनके नेताओं को दरबार साहिब में जाके माफी मांगनी चाहिए। दोनों फोरेंसिक रिपोर्ट में यह साबित हुआ, कोर्ट ने इस चीज की पुष्टि की कि गुरु शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, ठीक है। पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूं, जाइए और वो वीडियो देखिए और बताइए कहां यूज हुआ है गुरु का शब्द। बताइए, आप लोगों ने उसे फर्जी वीडियो को जो चलाया है, आपके नेता कपिल मिश्रा ने, जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए, जो चीफ जस्टिस के जो व्यक्ति चीफ जस्टिस पे जूता फेंकता है, जो भाजपा उनका समर्थन करती अनमोल है, जी जो दंगे लौटेंगे, कराती अनमोल है, जी जिसने लौटेंगे दिल्ली में आपके दंगे पास। कराए, ठीक उसे है, हम पंजाब का माहौल खराब नहीं करने देंगे। ठीक है, ठीक है। अनमोल जी लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। मुद्दा से मत भटकिए, यहाँ पर बात हो रही है ऑडियो क्लिप की, उस पर बात कीजिए और मुद्दे से आप मत भटकिएगा। लौटेंगे आपके पास। सैयद यासिर जिलानी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अगर ये शांत रह के बात करेगा, जो अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर ऐसे डिबेट हो नहीं पाएगी। यही इनकी राजनीतिक विचारधारा का सबसे मूल मंत्र है। ये अर्बन नक्सल जो बैठे हुए हैं, अनमोल जी लौटेंगे आपके पास, ये फिर अर्बन नक्सल आ आपके गया। पास लौटेंगे, आपको पूरा फिर मौका अर्बन दिया नक्सल आ जाएगा। गया। राजनीति करते हैं गुरुओं के नाम पे। ये अर्बन नक्सल फिर आ गया। तुम्हारी पार्टी में तो आतंकवादी भरे हुए हैं, तुम बताओगे हमें अर्बन नक्सल? आतंकवादियों को पनाह तुम देते हो, माहौल तुम खराब करते हो, लड़ाई झगड़े तुम अनमोल कराते पवार हो, जी अगर एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखेंगे तो जनता तक आप दोनों की आवाज साफ जा पाएगी। तो यहाँ पर मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पर ये पहले तो और आराम से बात कीजिए। एक एक को मौका दिया जाएगा यहाँ पर। जो है
गुरुओं की बेअदबी को जस्टिफाई करेंगे? किस भ्रष्ट आचरण के इस बंदे को बुलाया है आपने? मैं इसके साथ नहीं कर सकता। मैं अभी इसके ये देखिए, ये जो बौखला नाक रगड़ के माफी मांगी आप, पहले माफी मांगी। ये बौखलाहट है। जब चोर पकड़ा जाता है तो बौखलाहट इसी तरीके से। अनमोल पवार जी, आपकी ऑडियो मुझे डाउन ना चाहते हुए भी करवाना पड़ेगा क्योंकि आप बात नहीं सुन रहे हैं। अनमोल जी, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई, इन्होंने गुरुओं की बेअदबी की। तो लगातार इसको लेकर के जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दिल्ली का सियासी पारा हाई है और हालांकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आतिशी की तरफ से गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वीडियो है वो बिल्कुल तरीके से सही है, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब इसको लेकर के लगातार सियासी पारा हाई है और दिल्ली में इसको लेकर के सुबह से ही और बीते कई दिनों से इसको लेकर के लगातार सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ है और वहीं आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सियासी पारा हाई देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली विधानसभा में आतिशी के बयान को लेकर के अब लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच पंजाब के बाद दिल्ली की फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आई है और इसमें कहा गया है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दिल्ली में इसको लेकर के लगातार सियासी पारा हाई है और बीजेपी की तरफ से जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब लगातार इसको लेकर के दिल्ली का सियासी पारा जो है वो हाई देखने को मिल रहा है। तो ऑडियो को लेकर के दिल्ली का सियासी पारा हाई है। एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ आप है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पर आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया है कि आतिशी की तरफ से गुरु शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। तो उसको लेकर के लगातार सियासी पारा हाई अब देखने को मिल रहा है। और ऐसे पर चर्चा के साथ हमारे साथ आदेश भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जिस तरीके से दिल्ली का पारा हाई है, क्या कुछ कहेंगे आपकी तरफ से और बीजेपी की तरफ से? आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आतिशी जी ने ऐसे कुछ कहा है तो उनको मेरे ख्याल से माफी मांग लेनी चाहिए थी, और लेकिन स्टैंड लेती हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने फोरेंसिक लैब पंजाब में चेक कराया तो वहां पे टेम्पर बताया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कराती है तो उसको कहती है कि कहीं कोई टेम्परिंग नहीं है, और ये बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो है। तो ये दोनों परिस्थिति में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरह से हनुमान जी की पतंग उड़ाई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सबके लिए बहुत ही दुखदाई है। जो है, रावण ने भी एक बारी भगवान हनुमान जी को बंधक बना लिया था, तो किस तरह से उनकी लंका तहस नहस हो गई से छिपा हुआ नहीं है। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी को भी सचेत रहना चाहिए था और उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो है, तो ये कुछ दिनों से बस हल्के फुल्के ये काम हो रहा है, अन्यथा रत्ती भर जो है दूसरे के लिए अपशब्द बोलना, एक दूसरे की निंदा करना, यही राजनीति है। जो है, मैं तो एक बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि हम अपने घरों में, परिवारों में और गांवों में चर्चा करते हैं हम लोग, जो है कि भाई दो तरह की संतानें होती हैं,
एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। जो जी। कपूत है वो दूसरों की निंदा करता रहता है, दूसरों में दोष निकालता रहता है और खुद कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उसका काम सिर्फ दूसरों में दोष निकालना होता है। तो माफ करना, मैं ये कहना नहीं चाहता लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, चाहे आप पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, ये दोनों भारत की कपूत संतानें हैं और सिर्फ एक दूसरे की निंदा करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको एक जिम्मेवारी, चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे थोड़ा सा उसकी तरफ करके दिखाओ, जो आपने कहा है वो करें। यही तो होता है जीवन में। मुझे एक मौका मिला है, मैंने अपने जीवन का बेस्ट करना है और मेरा बेस्ट भी जाते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर कोई दूसरा जीत के आ जाता है, उसने ही करना होता है। लेकिन वो पहले की निंदा नहीं करता। जो है ये आप पार्टी है, वो बीजेपी की निंदा, बीजेपी है वो आप पार्टी की निंदा, हर राज्य में यही हो रहा है। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने टाइम में जो बेस्ट किया, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई भी भाषण बगैर जवाहरलाल नेहरू जी की निंदा करे पूरा ही नहीं होता। जो है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, लेकिन यहाँ बचने के बजाय इन पे इसलिए उलझते हैं जान के, क्योंकि हर फ्रंट पे सरकार फेल रही है। जो है हर जगह फेल रही है, तो हर जगह फेल रही है तो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो कि उन जो काम के मुद्दे या काम की बातें, उनसे लोगों का ध्यान भ्रमित हो जाए। जो है ये देश में हो रहा है। जो है तो ये मैं तो आशा करता हूँ, एक महिला दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो के हित के लिए बहुत सारी चीजें उनके पास चाहिए, लेकिन गर्मी सर्दी, इतनी सर्दी के अंदर लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी विधानसभा में भी तोड़े जा रहे हैं, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। तो पता नहीं किस तरह की संवेदनाएं खत्म हो गई है बिल्कुल, जो इंसानियत ना जी। अभी एक ईडी ने कुछ मकान सील किए, माँ बाप डिस्पेंसरी में दवाई लेने जा रहे हैं। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी लौटूंगे आपके पास। अनमोल पवार जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल साफ हो गया, ये जो 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट आई हैं, इसमें बिल्कुल साफ है कि कहीं भी आतिशी जी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं। जालंधर की कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है, उन्होंने मोहर लगाई है कि जो कपिल मिश्रा द्वारा जो वीडियो डाला गया था वो डॉक्टर्ड है, वो फर्जी है, ये सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है, पंजाब का माहौल खराब करने के लिए किया गया है। और इन भाजपा के नेताओं को दरबार साहिब में जाके माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के जो प्रवक्ता अभी मौजूद थे, उनके मन में चोर था, उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुकी, इसीलिए वो डिबेट छोड़ के भाग गए। उनके पास कोई तर्क नहीं था, वो जवाब देने में सक्षम नहीं थे। उन्हें पता था कि उनके नेताओं ने इतना बड़ा अपराध किया है जिसके लिए पंजाब की जनता उन्हें बिल्कुल माफ नहीं करेगी। यही वो कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली में दंगे भड़काए, जिसका वीडियो सार्वजनिक तौर पे मौजूद है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो मुख्य न्यायाधीश पे जूता उछालने वाले व्यक्ति के पीछे खड़ी थी, उसके समर्थन में खड़ी थी। तो इनकी राजनीति का आधार ही दंगे कराना है, लोगों को आपस में लड़वाना है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये दंगे कराते रहते हैं। और आज जो अपराध इन्होंने किया है, गुरुओं की बेअदबी करके, पंजाब की जनता, सिख समुदाय किसी कीमत पे इन्हें माफ नहीं करेगा। नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, फिर भी इन्हें माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, अनमोल पवार जी आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी जी भी जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बीजेपी आपकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और अभी अभी आदेश भारद्वाज जी की तरफ से कहा गया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, अभी आपका प्रवक्ता कह रहा था कि डिबेट छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी इनकी तरह चोर थोड़ी है कि डिबेट छोड़ के चली जाएगी। इनका नेता पिछले 1 साल से दिल्ली के लोगों को धोखा देके पंजाब में सत्ता के मदहोशी में मस्त है, और वो फिर ये बोल रहा है बीच में। इसके पास, इसको बोलने की बीमारी है क्या? इसके टर्म में बिल्कुल चुप थे। और माफी तो इनको मांगनी है, सीबीआई इंक्वायरी होगी, जेल जाएंगे, और इनकी सदस्यता जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष को सिफारिश करी है, और इनकी सदस्यता आतिशी मारलेना की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने, और इनके एक एमएलए गोपाल राय जो पहले मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को एडमिट किया था। मैं अपनी बात को वहीं से शुरुआत करी थी, लेकिन ये जो वोकल वाली बीमारियां इनके अंदर आ गई, बौखलाहट है। आज सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अहम बात रखी थी, और दोनों देश और दिल्ली के लिए बेहद खतरनाक है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये सिख और हिंदुओं के बीच में दंगे की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं बेअदबी की। हम गुरुओं के
बेअदबी को जिस तरीके से आतिशी मार लेना अब लोगों के बीच में जाके ये कह रही है करने के बाद कि उन्होंने नहीं किया है, ये बेहद खतरनाक है। वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान का तो मैटर ही नहीं था विधानसभा में। आप सौरभ भारद्वाज के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखो, किस तरीके से ये खतरनाक राजनीति करने की कोशिश में, क्योंकि पंजाब इनके हाथ से निकल रहा है, पंजाब में इनकी हालत खराब है। भगवंत मान को वहां के लोगों ने अब हर विधानसभा में खदेड़ना शुरू कर दिया है। जैसे दिल्ली के लोगों ने इनको बाहर बिठाया, वैसी पंजाब में ये बौखलाहट का नतीजा है। ये इसलिए भी माफी नहीं मांग रही है आतिशी मार लेना, क्योंकि इनको लगता है कि हमने जो गलती करी है वो गलती नहीं है, लेकिन आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना आपकी मेंबरशिप जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इसकी बार बार डिमांड करती है दिल्ली। और दूसरी बात कांग्रेस की मैं कह दूं, जो कांग्रेस के बड़े अभी प्रवक्ता अपने आप को आदर्श विचारों वाली बात कर रहे थे और हनुमान जी पे चर्चा कर रहे थे, ये वही लोग हैं गांधी फैमिली जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व को कोर्ट में ले जाके चैलेंज किया था। वो हमें सनातन और हिंदू धर्म पे चर्चा करेंगे, अफसोस होता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को सबसे बड़ा दंगा दिया, और दिल्ली का दंगा भी 84 का कोई भूल नहीं सकता। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम पीछे की बातें याद नहीं करते। दिल्ली को आपने 15 साल आपके पास राज्य था, 15 साल में आपने भ्रष्टाचार का वो अड्डा बनाया था जिसका मॉडल दूसरे राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अपनाया और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, और कितने लोग जेल गए। इस पे चर्चा करने की जरूरत अगर आगे पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा दिल्ली विधानसभा में। और एक और जो झूठ बोला सौरभ भारद्वाज ने कि एफएसएल जो हमारे पास लैब है वो दिल्ली में है ही नहीं, जबकि दिल्ली के होम डिपार्टमेंट के पास अपना फॉरेंसिक लैब मौजूद है। और क्या कहा था पहले दिन जब गुरुओं बेअदबी हुई थी, ये कहा गया था कि हम इसको भेज रहे हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम जाहिर करेंगे। इससे पहले ये आनन फानन में जो एजेंसी, नहीं सुन लीजिए, जो एजेंसी का ये आम आदमी पार्टी खेल खेलती है ना कि एजेंसी हमारे पास है और पंजाब में इनकी सरकार है, फटाफटा झूठ के आधार पे वहां के पुलिस को इन्वॉल्व किया और एक रिपोर्ट सामने लेके आ गई। उसके खिलाफ भी सीबीआई जांच के इंक्वायरी की आज मांग करी है विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने। और रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली के लोगों को बिल्कुल ये स्पष्ट उनसे जो वायदा किया है उसको हम पूरा करेंगे। और बेअदबी जो हुई है गुरु की, उसके खिलाफ इनको जेल भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मानेंगे नहीं। और ये इनका रिकॉर्ड है, इनके 5 नेताओं ने कोर्ट के माध्यम से माफी मांगी है भारत के राजनीतिज्ञों के, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, इनकी सोच अर्बन नक्सल वाली है। तभी तो दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और आज ये चिल्ला रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं उस तरह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये बौखलाहट है और बौखलाहट का नतीजा है कि आज इनकी हालत इतनी खराब है कि जी वक्त बहुत कम है। जी वक्त बहुत कम है। जी अनमोल पवार जी 10 सेकंड का समय, जल्दी बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए हर तरीके से इन्होंने प्रयास किया कि कैसे मुद्दे से भटकाया जाए। कभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, कभी कहीं की बात कर रहे हैं। भाई साहब ये बात करो कि आखिर तुमने सिख समुदाय की भावना क्यों की? आपने बेअदबी क्यों की? आपने बेअदबी क्यों की गुरुओं की? और ये रहा कोर्ट का आदेश, ये रहा कोर्ट का आदेश जिसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लिखा है कि कपिल मिश्रा ने फर्जी वीडियो डाला, उस उन्मादी ने फर्जी वीडियो डाला। चिल्लाने से नहीं होगा। और ये झूठ बोल रहा था गुरुओं की बेअदबी करने वालों का। माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में और अपनी बात रखने के लिए। अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के सियासी पारा हाई है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार इस पर देखने को मिल रहा है।